हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। पढ़ो वही जो एग्जाम में पूछा जाए। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए आपकी एक क्लास शुरू की गई है। इससे पहले हम आपकी जो है और भी क्लास करा चुके हैं। आप जो है प्ले लिस्ट में जाएँ, वो क्लास आप जरूर देखें। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल द्वारा कराई जा रही है। आप जिस भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी प्ले लिस्ट में जाएँ, आप अपने प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। पहला काम आपका वही क्लास को लाइक करना है, क्लास को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। मात्र 14 नवंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और जो है ये एग्ज़ाम चलेंगे आपके 5 दिसंबर तक। तो एकदम सीरियस रहिए जिस तरीके से आप अभी तक पढ़ते आए, तो और सेल्फ स्टडी का अधिक से अधिक ध्यान रखेंगे। मैं आपको करा ही रहा हूँ, सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, चाहे वो जीके हो, कंप्यूटर हो, मैथ हो या रीजनिंग हो। तो उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, बस अपनी सेल्फ स्टडी पे अधिक से अधिक ध्यान रखना है। आइए कर लेते हैं क्लास शुरू। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक ही जगह पर लगने वाले दो महाकुंभ मेले के बीच वर्ष का अंतराल होता है, तो कितने वर्ष का अंतराल होता है? वो है 12 वर्ष का। जैसे एक ही जगह पे लगे, जैसे मान लो प्रयागराज में लगा, तो अब लगा है तो उसके 12 साल बाद वहीं पे दोबारा लगेगा। तो उसके जो समय का अंतराल होता है वो होता है कितना? 12 साल। नेक्स्ट, पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? वो किया जाता है अजमेर। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? तो कौन सा है? वो है आन। गरबा नृत्य कहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित है? गरबा जो है वो कहाँ करा जाता है? वो करा जाता है कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? वो कहा जाता है कौन से? भक्ति काल जो है उसको स्वर्ण काल जो है कहा जाता है। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? वह भाग्यवती। नेक्स्ट, ब्रजभाषा का सबसे सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? वो हो जाएंगे कौन? सूरदास, जिन्हों की जो है और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, आप जरूर उनके बारे में पढ़ें। नेक्स्ट, कबीर के गुरु कौन थे? कबीरदास जी जो थे उनके गुरु थे कौन? स्वामी रामानंद जी जो है वो कबीरदास के गुरु थे। नेक्स्ट, प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा है? मंगल सूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास है। भारत में राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। ये किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, जो कि फुटबॉल के जादूगर हैं। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वो हो जाए कहाँ का? बांग्लादेश का। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो क्रिकेट की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। मैं आपसे बता दूं एक बात, जहाँ भी जो है कोई भी खेल है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये क्वेश्चन आता है तो आप जो है 90% जो है इंग्लैंड को ही लगाएं, क्योंकि अधिकतर खेलों की जो शुरुआत है वो इंग्लैंड में हुई है। और जो भारत में हुए वह हुई है भारत में शतरंज की। तो आप यदि आपको देखो आंसर पता है तो आप वही ठीक करिए, लेकिन यदि नहीं पता तो मैं उसके लिए तुक्का बता रहा हूँ। किसी भी खेल की शुरुआत पूछे तो अधिकतर आंसर होता है इंग्लैंड। ठीक है, इतनी चीज़ आपके समझ में आई होंगी। नेक्स्ट, आइए देख लेते हैं हम आपके सामने करंट। हाल ही में किस सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की घोषणा की गई है? तो किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। विश्व लैमूर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। नेक्स्ट, किस देश में दुनिया का पहला AI सुरक्षा संस्थान बनेगा? तो कहाँ बनेगा? वो बनेगा ब्रिटेन में। नेक्स्ट, विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज 100 गेंदों में शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वो है कौन? ग्लेन मैक्सवेल, जो कि एक ऑलराउंडर है और कहाँ के हैं? ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट, भारत हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कस्तूरी कोटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो किसके द्वारा? वो है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा। आज ही के दिन मतलब 26 अक्टूबर 1947 को राज्य भारत का हिस्सा बना था। तो कौन सा? वो बना था जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, आपके सामने आ चुके हैं रीजनिंग क्वेश्चन। रीजनिंग क्वेश्चन आपको पता है बिल्कुल लॉजिक पर जो है रहते हैं। तो देखो, सीधा सिद्धांत है आपको टॉपिक पढ़ाना। ये नहीं है कि मैंने आपको यहाँ 4-6 क्वेश्चन करा दिए तो बस चल गया काम। नहीं, जैसे ही मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको वो टॉपिक कैच करना है कि भाई इस टॉपिक को, जैसे आपने यहाँ क्वेश्चन पढ़ा तो आपको उस टॉपिक को तुरंत अपनी बुक से क्लियर कर लेना है। कुछ भी नहीं है, मिनिमम जो है आप 8 से 10 क्वेश्चन जरूर करें, चाहे वो मैथ के हों, रीजनिंग के हों। ठीक है, तो उससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपका सिलेक्शन में अहम रोल जो होगा ना वो रीजनिंग और मैथ का ही होगा। देखो, जैसे भारत का संबंध नई दिल्ली से है, पाकिस्तान का संबंध किससे हो जाएगा ये आपको बताना है। देखो, भारत की जो राजधानी है वो हो जाएगी नई दिल्ली। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, दिमाग आपको लगाना है बस। पाकिस्तान, देखो भारत का संबंध नई दिल्ली, नई दिल्ली क्या हो जाएगी? भारत की राजधानी। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी इस्लामाबाद। नेक्स्ट, विद्यालय अध्यापक, तो फुटबॉल आगे क्या आएगा? देखो, विद्यालय में जो है वो कौन होते हैं? अध्यापक होते हैं। और फुटबॉल में क्या होते हैं? वो कौन होते हैं? वो होते हैं कोच।
कौन होते हैं? कोच। कोच होते हैं ना। देखो विद्यालय में कौन पढ़ाते हैं हमें? वो अध्यापक पढ़ाते हैं। फुटबॉल, फुटबॉल में हमें कौन पढ़ाएगा? वो खिलाड़ी तो एक अलग हो गया, और खिलाड़ी को कौन पढ़ाएगा? वो पढ़ाएगा कौन? कोच। इसका इस तरीके से मतलब है। नेक्स्ट, 8, 13, 13, 23, 18, 33, आगे क्या आएगा? जब दो संख्या एक साथ दे रखी हो एक सी, देखो इसमें कोई डिफरेंस है नहीं, तो इसमें हम ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या करते हैं, जब डिफरेंस ना हो तो इस तरीके से निकालेंगे। 8, 13, 18, आगे क्या आएगा? तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है? देखो यहाँ पे, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का है? यहाँ भी 5 का है, और यहाँ कितने का है? 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। यहाँ भी 5 का डिफरेंस होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 23। 23 कौन से में है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट, आइए देख लेते हैं मैथ के क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखो जैसे ही आपके सामने चैप्टर आए लाभ हानि, मैं 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, तुरंत आपको जो है अपनी बुक से 8 से 10 क्वेश्चन कर लेना है। उससे आपके जो है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बावजूद कोई भी डाउट है आपका, किसी बुक को लेकर, किसी एग्जाम को लेकर, किसी को भी लेकर आपको डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जो है मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। देखो भले ही हमारे प्रैक्टिस सेट छोटे छोटे होते हैं, हमारा सिर्फ यही सिद्धांत है आपको जो है टॉपिक कराना। जैसे मैं 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, तो इससे क्या होगा? देखो आपको तुरंत अपनी बुक खोलनी है, तुरंत टॉपिक पे जो है जाना है, उसके 8 से 10 क्वेश्चन कर लेने हैं। यदि आप 8 से 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे ही जो है आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यदि आप टॉपिक ही नहीं पढ़ के जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो आप क्वेश्चन को फटाफट से कर ले जाएंगे। आइए देख लेते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20%, 18% की 3 क्रमांक छूट देने के बाद उसे 2230 में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताना है। पहली छूट कितनी है? वो है 15। 15 पर कितने हो जाएगी? 15 हो जाएगी कितनी? 85। 85 कैसे? हम छूट कितने पर निकालते हैं आपको बताइए? वो निकालते हैं टोटल, हम क्या लेते हैं? 100। 100 में से 15 जाएंगे, कितने बचे? 85। 100 में से 20 गए तो कितने बचे? वो बचे 80/100 गुणा, अब जाएंगे 18। 18 जाएंगे, कितने बचेंगे? वो बचेंगे हमारे कितने? 82/100। कितना हो जाएगा? बटे में 100। आइए देख लेते हैं। देखो इन सबको जो है सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपका अभी जो आएगा वो आएगा 2200 कितना? हाँ बराबर हमें दे रखा है कितना? ये रहा। देखो बराबर जो दे रखा है हमें, वो कितने के दे रखा है? वो दे रखा है 2230 के बराबर। इन सबको यदि आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो आपका आएगा वो आएगा आपका 399,9.28 लगभग, मतलब लगभग में कौन सा हो जाएगा? लगभग में हमारा यहाँ तक जा रहा है 4000 तक। 4000 तक जा रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक विक्रेता ने 2 किस्तों की चाय ब्रांड ए और ब्रांड बी की कीमत जो है मूल्य 15 और 15 प्रति 100 ग्राम, 18 प्रति 100 ग्राम, मतलब 15 रुपये की 100 ग्राम, दूसरी 18 रुपये की 100 ग्राम की ग्राम की दर से खरीदा। उसने एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया। बाद में उसने मिश्रण को 20 प्रति 100 ग्राम, मतलब 20 रुपये में 100 ग्राम, और जो है उस पर बेचने के बाद 20% का लाभ भी अर्जित किया है। मिश्रण में ब्रांड ए वाली चाय और ब्रांड वाली चाय का अनुपात क्या होगा? बी वाली का, ए और बी का आपको अनुपात बताना है कि इनका ब्रांड का अनुपात क्या होगा। देखो 20%, और जो है दूसरे को इतने, पहले को तो कितने पे दे रहा है? वो दे रहा है 20 रुपये में 20%। देखो ये रहा 20%, कितने का लाभ हो रहा है? 20%, कितने पे? 20 रुपये पे। आइए देख लेते हैं। देखो 20 गुणा 100/120 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा हमारा 50/3। कितना आया? 50/3। पहला कितना है? वो है हमारा 15। दूसरा कितना है? वो है हमारा 18, और ये कितना है? ये है 50/3। ठीक है, आइए कर लेते हैं। यहाँ आएगा हमारा 4/3, 4/3 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारा 5/3, 5/3, 3 से 3 खत्म। तो अनुपात जो आया वो आया हमारा 4:5। 4:5 हमारा 5 कौन से में है? वो है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद उस पर 50 का लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, 50 का लाभ हो रहा है। आइए कर लेते हैं। देखो कितने? 800, कितने हैं? 800 गुणा कितने? 75, क्योंकि 25% का हो रहा है ना, 100 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे? 75/100। ठीक है, कितना है? बटे 100। तो विक्रय मूल्य कितना है? वो हो जाएगा 600। और यहाँ क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? देखो क्रय मूल्य 600 - 50 हो जाएगा ना। देखो 600 - 50, 600 - 50, 50 का लाभ हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 550 ये हमारा हो जाएगा। अब आपको लाभ निकालना है कितने पर? 50/550 गुणा 100। तो आएगा, सॉल्व करने के बाद ये आएगा, ये कितना आएगा हमारा? ये आएगा 9.09। 9.09 कौन से में है? वो है ऑप्शन नंबर डी में, मतलब लगभग।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आ चुके हैं कंप्यूटर क्वेश्चन। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है, तो वो है फोर्ट्रॉन। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, वो है DOC। भारत में सर्वप्रथम दिखने वाला कंप्यूटर वायरस है, वो है सी ब्रेन। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होती है उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्या, मदर बोर्ड, मदर बोर्ड। नेक्स्ट जंक ईमेल को कहते हैं, वो क्या कहते हैं, स्पैम। नेक्स्ट केड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, वो है डिजाइन से। ALU का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने कंप्लीट क्लास लगाई होगी। जिन लोगों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।